जय हिंद सभी को। मेरा नाम अमित है। ठीक है। अभी जो मैं करवा रहा था ये आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर सब मैं करवा रहा हूँ। ठीक है। आरपीएफ कांस्टेबल का देखिए क्या करवा रहा हूँ। देखिए 2019 का जो पेपर हुआ था आरपीएफ में, ठीक है, वो प्लस जो आरपीएफ एसआई का भी जो पेपर हुआ है, आरपीएफ एसआई का भी 2025 वाला, ये दोनों करवा के मैं एक्सपेक्ट पेपर लेके आया हूँ, है ना। सारा का सारा प्रीवियस ईयर ही है। आप लोग प्रीवियस ईयर मुझसे पढ़िए या कहीं से पढ़िए, लेकिन प्रीवियस ईयर बना लीजिए, क्योंकि एसएससी, देखिए रेलवे और एसएससी का प्रॉब्लम क्या है, जितना भी क्वेश्चन पूछता है सारा का सारा प्रीवियस ईयर बेस्ड रहता है। ठीक है। तो यहाँ से आप लोग प्रीवियस ईयर कर लीजिए। आज जो कराएंगे हम लोग ये टेंथ टेंथ नंबर का क्लास होगा। ठीक है। और 30 डेज का एक क्रैश कोर्स चलेगा। 30 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है। तो 10वां नंबर का सेट है। इसका पीडीएफ आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर ले लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वैसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ही, और आप लोग को लिंक चाहिए तो यहाँ से या इसको स्कैन कर लीजिएगा। आप लोग स्कैन करके मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाइएगा, तो वहां पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। अगर स्कैन नहीं हो रहा तो इसको सर्च कर लीजिए। मैं तीन तीन ऑप्शन दे दिया, या तो इसको स्कैन करके आप लोग पहुंच जाइए टेलीग्राम पे, या तो इसको सर्च कर लीजिए, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीधा जाइए और वहां पे एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करके आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय अमित सर करके। ठीक है। उसमें अभी तुरंत इसका ये क्लास का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। और लास्ट में मैं अपना नंबर भी दे दूंगा, उसमें आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा कोई प्रॉब्लम होगा तो। ठीक है। मतलब क्वेश्चन रिलेटेड। ठीक। चलो, देखिए कितना क्वेश्चन रहेगा, 35 क्वेश्चन रहेगा आप लोग का। ये मेनली आज जो है वो आरपीएफ कांस्टेबल के ऊपर है। आरपीएफ कांस्टेबल का जो 2019 पेपर था ना, वही है आज। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में जो पेपर हुआ था, ठीक, वही पेपर आज मैं लेके आया हूँ। 2 दिन से मैं आरपीएफ एसआई का पेपर करवा रहा था। आज कांस्टेबल है, इसलिए मैं एक्सपेक्टेड पेपर करके लेके आया हूँ। ठीक है। चलिए स्टार्ट करता हूँ। जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग। 30 से 35 मिनट में पूरा क्वेश्चन खत्म। ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते क्या बोला है। 2400 रुपए, 2400 रुपए पर 10% ये रेट हो गया कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में की अवधि के बाद राशि क्या हो जाएगी। राशि मतलब अमाउंट क्या हो जाएगा, ये पूछा है। ये हम लोग का है क्या, ये हम लोग का प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल दे दिया, रेट दे दिया, टाइम दे दिया, अमाउंट पूछा है। अच्छा, 10% होता क्या है, 1/10। मतलब पहला साल में 10 से 11 हुआ होगा, चक्रवृद्धि ब्याज है ना। दूसरा साल भी 10 से 11 हुआ होगा। ठीक है। मतलब 100 से 121 हुआ होगा। मतलब ये अगर प्रिंसिपल है, अमाउंट कितना हुआ होगा 2 साल बाद, 121 हुआ होगा। ठीक है। लेकिन अमाउंट ओरिजिनली कितना है, 20,400। तो अपने इसको एक्स और एक्स ले लेते हैं ना। तो यहाँ पे 100x का जो वैल्यू है, 100x का वैल्यू कितना आ गया, 100x का वैल्यू दे दिया 20400। दो जीरो खत्म। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 204। एक्स का वैल्यू 204 आ गया, तो वही पूछा 2 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 121, और एक्स का वैल्यू 204। बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए 121, 121 और 204 को मल्टीप्लाई करते हैं, 84 और 4। ठीक है। 20, 4 2 2 4 और 2 कितना आ गया, 4 8 6 4 2। मतलब कितना आ गया, 24684। इसका अमाउंट कितना आ गया, 24684। ठीक है। 2 साल बाद उसका इतना हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है। एक दुकानदार ने एक वस्तु इतना रुपए में खरीदा, मतलब क्रय मूल्य हो जाएगा वस्तु का, और इतना रुपए में बेच दिया, मतलब ये विक्रय मूल्य हो गया। तो दुकानदार को हानि प्रतिशत कितना होगा। लॉस परसेंट होता क्या है बताइए, लॉस बाय सीपी इंटू 100 ये होता है। ये लॉस क्या होता है, एस लॉस क्रय मूल्य माइनस का एसपी। ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप लोग पीडीएफ ऑन करेंगे तो उसमें आप लोगों को दिख जाएगा ये फॉर्मूला यूज हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, क्योंकि इतना ज्यादा आप लोगों के पास पीडीएफ के डेली का पीडीएफ आप लोगों को मिल रहा है पीडीएफ में। तो आप लोग पीडीएफ जब भी ऑन करेंगे एग्जाम से पहले एक बार देख लीजिएगा, तो उसमें आप लोगों को रिवीजन हो जाएगा सारा फॉर्मूला का। ठीक है। लॉस परसेंट हम लोग को निकालना है। लॉस कितना का हुआ, दोनों को माइनस कर देते तो 460, 580 और 464 कितना आ जाएगा, 116 का लॉस हो रहा है। क्रैमल कितना हो गया, 580 इंटू 100 करें प्रतिशत के लिए, 0 0 कटा, ये 2 बार में खत्म। तो लॉस परसेंट कितना आ गया, 20%। तो लॉस कितना होगा, 20% का। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया,
एक निश्चित राशि 6:5 के अनुपात में दो भागों में विभाजित की जाती है। एक तो 6x, x हम ले लेते हैं रेशियो के चक्कर में, और एक 5x, इसके हिसाब से बांट रहे हैं, ठीक है। यदि पहला भाग 456 है, पहला भाग मतलब ये, तो 6x का वैल्यू कितना दे दिया है, 456, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 456/6, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, मतलब 6 7 42, 6 6 x का वैल्यू 76 क्या पूछा है, तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। कुल राशि कितना होगा, दोनों को मिला देंगे तभी ना कुल राशि होगा। कुल राशि कितना होगा, 11x, 11 इंटू 76, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, यूनिट डिजिट इसका क्या आएगा, 6 वाला आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन में है ना, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 6500 रुपए, 6500 रुपए 13% साधारण ब्याज दर पर निवेश करने पर 4 वर्ष के बाद कितनी राशि हो जाएगी, ये टाइम दे दिया है, तो कितनी राशि हो जाएगी, अमाउंट पूछा है हमने से, कितना राशि हो जाएगा ओवरऑल, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो रेट अगर मैं इसका शॉर्ट ट्रिक में बताता हूँ, रेट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 13% है, एक साल का, 4 साल में कितना हो जाएगा, 52%, ये हो जाएगा, 52% रेट हो जाएगा, मतलब 100 रुपए का सामान, ये प्रिंसिपल है, अमाउंट कितना हो जाएगा, 152 नहीं हो जाएगा, 52% रेट घुस गया ना, तो 100 का वैल्यू कितना दे दिया, 6500, 650, मतलब 6550 है ना, इस दोनों में एक्स एक्स जोड़ देते हैं, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू 6550/100, ये हो जाएगा, दो जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक्स इक्वल कितना आ जाएगा, 65.2, 65.5, ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा, 65.5 इंटू 152, ये हो जाएगा अमाउंट। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोग को, चलिए मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, ऐसे करिए मल्टीप्लाई, 655/10, पॉइंट हटा दिए तो 10 आ गया नीचे, और 152, ठीक है, 152 लिख दीजिए, 5 से 2 बार में, 5 से 131, और 2 से 2 7 जा 14, 2 6 जा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 131 और 76 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 78, 7 91, कितना आ गया, 6 5 6 5 9 9, मतलब 9956, 9956, इसका आंसर कितना आ जा रहा है, 9956 अमाउंट, बस इतना सिंपल सा, जिसका ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या है, एक द्वितीय क्षेत्र की भुजाएं दी हुई है, इसका मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका भुजाएं, सब भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, इसका परिमाप इतना दे दिया, तो बोला है सबसे छोटी भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है, सबसे छोटी भुजा ज्ञात करने बोला है, कुछ क्वाड्रिलेटरल कुछ ऐसा होगा, अगर अगर हम अपने हिसाब से देखें तो क्वाड्रिलेटरल कुछ ऐसा होगा, ये 2x भुजा है, ये 3x है, ये 4x है, और ये 5x है, ठीक है, इसका परिमाप हम लोग को दे दिया है 1064। परिमाप होता क्या है, सब साइड को जोड़ के, सब साइड जोड़ दीजिए, 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5x, ठीक है, इसका भुजा जोड़ने के बाद 1064 हो रहा है, जोड़ने 5 4 9 10 11 12 13 14, 14x इक्वल टू 1064, x इक्वल टू 1064/14, x वैल्यू कितना आ गया, 14, x का वैल्यू 14 7 जा 14 6 जा, x का वैल्यू हम लोग का 76 आ गया, तो पूछा क्या, सबसे छोटी भुजा कौन सा है, 2x था, तो 2 इंटू 76, 2 इंटू 76, ये हो जाएगा 152, ठीक है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक निश्चित राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से, 12% क्या रेट है, साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के बाद अर्जित ब्याज इतना रुपया हो जाता है, अर्जित ब्याज है ये, हम लोग का ब्याज है, ऐसा ही है, तो निवेश की गई राशि, हम लोग से निकालने क्या बोला है, प्रिंसिपल निकालने बोला है, निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है, हम लोग कितना रुपया इन्वेस्ट किए थे, ये निकालना है। चलिए, एसआई का फॉर्मूला होता है क्या बताइए, P इंटू आर इंटू T/100, ये होता है एसआई का फॉर्मूला, इसको भी हाईलाइट कर दूं, चलिए हाईलाइट कर ही देता हूँ, ठीक है, एसआई का फॉर्मूला एकदम याद रखिए, एसआई सीआई ये सब फॉर्मूला जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, वो सब फॉर्मूला याद रखिए, जितना दिन मैं क्लास क्लास ले रहा हूँ आप लोग का, सब याद रखिए, आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। एसआई कितना दे दिया, 7800, प्रिंसिपल हम लोग को निकालना है, रेट कितना, दर कितना है, 12%, समय कितना है, 5 साल बटा 100, ठीक है।
तो यहाँ पे काटिए 5 से 20 बार में, 12 6 जा 72, बचा कितना 60, 12 5 जा 0। तो प्रिंसिपल कितना आ गया, प्रिंसिपल अगर निकालेंगे तो 65 600 650 इंटू 20, प्रिंसिपल हो गया 13,000। तो प्रिंसिपल कितना आ गया 13,000 रुपए प्रिंसिपल हो गया। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक आयत की चौड़ाई इतना सेंटीमीटर है, एक आयत की चौड़ाई और इसका विकर्ण इतना है। एक आयत हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, इसका चौड़ाई कितना है 108 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण कितना है 180 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्या पूछा, इसका परिमाप निकालने बोला है, तो पेरीमीटर निकालने बोला है। ठीक है, परिमाप निकालना है। ठीक है, निकल जाएगा। इसका लंबाई कितना हो गया ये बता निकालिए। ये एल हो गया, ये एच हो गया और ये हम लोग का बी अगर मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। या तो एल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से एल स्क्वायर कितना हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर, और एल हम लेंगे तो 180 का स्क्वायर माइनस का 108 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर होता कितना है 18 का 364, 324, तो यहाँ पे लिख दीजिए 324, 324 और डबल जीरो माइनस का 108 का 8 दूनी 16, 116 64 होता है। ठीक है, तो एल कितना आ गया, एल इक्वल टू दोनों को माइनस कर देंगे, एल इक्वल टू 20736 आ रहा है। ठीक है, तो एल इक्वल टू ये किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा बताइए। तो कुछ देखिए, यूनिट दो 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 में दो कंपेयर मतलब पीछे से दो रखिए और आगे 3 रख दीजिए। अच्छा, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। ठीक है, 14 का स्क्वायर 196, 15 का 225, मतलब 140 से 150 के बीच में होगा इसका स्क्वायर रूट। इसका यूनिट जगह 6 है तो या तो 144 होगा या तो 146 होगा, ये दोनों में से किसी एक का हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है 144 का स्क्वायर रूट। एल का हम लोग वैल्यू तो 144 आ गया। अब पेरीमीटर निकाला, परिधि, पेरीमीटर होता क्या है 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब चारों साइड को जोड़ दीजिए सिंपल। तो 2 इंटू लेंथ कितना है 144 प्लस ब्रेथ कितना है 108, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 8 8 से 12 1 4 1 5, तो 252। तो परिधि कितना, ये कितना हो जाएगा पेरीमीटर, परिमाप, परिमाप हो जाएगा हम लोग का 504, दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो परिमाप इसका टोटल 504। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया। अच्छा, इसको तो नॉर्मल सिंप्लीफाई करना है, एक्स बाय 20 इक्वल टू रूट अंडर 389 प्लस 121 कितना 121 मतलब 11, 121 का रूट मतलब 11 प्लस 30, एक्स बाय 20 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा रूट अंडर 400, रूट ओवर 400 प्लस 30, एक्स बाय 20 इक्वल टू 20 प्लस 30, एक्स बाय 20 इक्वल टू 50, एक्स इक्वल टू 1000, एक्स वैल्यू कितना आ गया 1000 आ गया। डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। यहाँ पे एक हम लोग ग्राफ दे दिया, देखिए इसका ना दो लाइन जो ऊपर रहता है ना तो हटा दिया हूं मैं, कोई मतलब नहीं हो दो लाइन का। क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, यहाँ से पढ़िए, इन हाउ मैनी, यहाँ से सॉरी, प्रत्येक उत्पादन में पहले वर्ष के उत्पादन की तुलना तुलना में कारों के उत्पादन के में प्रतिशत वृद्धि 20% से अधिक थी। अच्छा, यहाँ पूरा है कितने, यहाँ पे कितना उत्पादनों में, उदाहरणों में पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में कारों के उत्पादन प्रतिशत 20% अधिक है। अच्छा, यहाँ देती है देखिए, यहाँ जहाँ 2014 में यहाँ पे कितना था 300 था, 300 से ये कितना आ गया 400, ये 300 था, ये 400 हो गया, कितना प्रतिशत, कितना का इंक्रीमेंट हुआ 100 का, 100 का इंक्रीमेंट हुआ, 100/3 मतलब 33%। ये तो नहीं, ये तो हो जाएगा। चलिए, जो जो हो रहा है बस उस वही मैं लिखूंगा। अब यहाँ 100 से ये कितना हो जाएगा, ये 500 हो गया, कितना हो गया यहाँ पे इंक्रीमेंट, यहाँ पे 25% आप लोग देख लेंगे, 25%, एक एक ये भी हो गया 25%। ठीक है, 500 से ये हो गया 600, ये 100 20%, 20% वाला नहीं लिखेंगे। ठीक है, 20% से उसे इसी के लिए इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, 600 से 700 ये भी उससे कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इसमें तो दो आ गया हम लोग के पास। अब इसमें देखेंगे 200 से 300,
200 से 300 सीधा 100 का जंप मतलब 50% इंक्रीमेंट, ये सही है। 300 से 400, 300 से 400, 300 से 400 मतलब 100, ये 33% होगा फिर से इसमें, 33 1/3 होगा, 33 1/3, ठीक है। फिर अब 400 से 500, 25%, चलिए ये भी हो गया। अब फिर यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अब लास्ट वाला देख लेते हैं, ये 500 से 500 कोई इंक्रीमेंट नहीं, 500 से 600, 500 से 600 20%, ये भी इंक्रीमेंट नहीं, 600 से 700 ये भी इंक्रीमेंट नहीं, 700 से 800 ये भी इंक्रीमेंट नहीं, 20% से ज्यादा नहीं है, जिस जो ज्यादा नहीं है उसको मैं नहीं लिखा। तो कितना ठो ईयर में इंक्रीमेंट है ज्यादा, 5 बार इंक्रीमेंट हुआ है सीधा 20% से ज्यादा, ठीक है। ठीक, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, देखिए इसको तो हम लोग सॉल्व करना है। इसको एलसीएम ले लीजिए, 60 कितना आ गया, 1 प्लस 12 25 60 होता है, 12 इंटू 2 24 माइनस 6 कितना आ गया, 25 माइनस का 6/9 60 60 60 60 कितना आ गया, 19/60। आंसर कितना आ गया, 19/60। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दो संख्याओं में सबसे छोटा एल मतलब एलसीएम और एचसीएफ दे दिया है इतना, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा है। एक ही फॉर्मूला या चैप्टर याद रखिए आप लोग, पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, ये दोनों होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ। बस यही एक फॉर्मूला आप लोगों को ये पूरा चैप्टर में से याद रखना है, ठीक है। चलो, इसका पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या, इसे ही दोनों का गुणनफल पूछा था, तो कितना हो जाएगा, 61 इंटू 20, 61 इंटू 20 होता है 1220, तो दोनों संख्या का गुणनफल कितना होगा, 1220 हो जाएगा, 1220। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ओलोंसो ओलोंसो रेस ओलोंसो रेस में पहला चक्कर 10 ये मिली प्रति घंटे की गति से, और ओलोंसो नाम का एक आदमी है जो पहला चक्कर 10 मिली प्रति सेकंड से, और रेस का दूसरा चक्कर 30 मिली प्रति सेकंड प्रति घंटा गति से दौड़ता है। दोनों चक्कर का औसत गति ज्ञात कीजिए। एवरेज स्पीड पूछा है, औसत गति, एवरेज स्पीड होता क्या है, 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 और स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, ये होता है औसत, ठीक है। औसत हो गया, इसको हाईलाइट कर दीजिए, ठीक, हाईलाइट कर दिया। एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड 2 इंटू स्पीड 1 कितना है 10, स्पीड 2 कितना है 30, और दोनों को जोड़कर 40, नीचे 0 0 काट दिए, 2 से 2 बार में, 2 से 15 बार में, तो औसत गति कितना आ गया, 15 माइल्स प्रति सेकंड, मील प्रति सेकंड, प्रति घंटा, सॉरी, मील प्रति घंटा। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अच्छा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, कि एग्जाम में पिछले बार भी आया था, इस बार भी आप लोगों का फिक्स है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। एक्स वैल्यू कितना दे दिया है, 0.7686868 है, तो 68 के ऊपर बार लिख सकते हैं, क्योंकि 68 68 68 ऐसा करके वो बार बार आ रहा है। एक्स इक्वल कितना जाएगा, देखिए ऐसे लिखता है ना, तो पूरा नंबर लिखिए, 768 लिख दिए। अब जिसके ऊपर छत नहीं है, छत है, जिसके ऊपर छत नहीं उसको माइनस कर दिए, 7 के ऊपर छत नहीं है, 7 माइनस कर दिए, और जिसके ऊपर छत उसके लिए 9, फिर 8 के लिए 9 एक हो जाएगा, ठीक है। दो दो के लिए छत है, 2 9 आ गया, और जिसके लिए छत नहीं है उसके लिए 0, बस यही होता है आंसर। इसको माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 761/990। एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 761/990। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्या बोला है। एक दुकानदार ने इतना रुपए इतना रुपए में एक चीज खरीदा और इतना रुपए में बेच दिया, ये विक्रय मूल्य हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया। तो पूछा है दुकानदार में कितना प्रतिशत लाभ कमाया, प्रॉफिट परसेंटेज होता क्या है, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। यहाँ पे प्रॉफिट कितना कमा रहा है, दोनों को माइनस करिए, यहाँ पे प्रॉफिट कमा रहा है 89 का, इसका रिस्पेक्ट में हमेशा क्रय मूल्य होता है नीचे, क्रय मूल्य कितना, 356 इंटू 100 करें प्रतिशत के लिए, 9 से 8 से ये 4 बार में खत्म हो जाएगा, 4 से 25 बार में खत्म। ओवरऑल में कितना प्रतिशत का लाभ कमाया है वो, 25% का दुकानदार। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। 10 सेकंड का क्वेश्चन सब है, ये तो मुझे टाइम लग रहा है बताने में, वरना आप लोग आराम से आप लोग ये 25 से 30 मिनट में पेपर खत्म कर देंगे। अगर थोड़ा अच्छा पेपर आया तो 30 मिनट 32 मिनट, उससे ज्यादा टाइम आप लोगों को नहीं लगेगा। एक आधा क्वेश्चन थोड़ा आता है वैसा, वरना कोई क्वेश्चन आप लोगों को वैसा नहीं आएगा, ठीक है। क्या बोला है, कोई वस्तु
जब कोई वस्तु इतना रुपए में बेची जाती है अब, तो 15% की हानि होती है। 15% हानि मतलब क्या होगा? 15/100। मतलब अगर क्रय मूल्य 100 रुपए का है, तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 85 रुपए। तभी ना 15% का हानि हो रहा। क्या पूछा? वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। इतना रुपए में बेची जाती है, मतलब ये एक्स और एक्स हम लोग ले ले। चलिए, बेच रहा है कितना में? 85। एक्स का वैल्यू कितना दे दिया है? 1037। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1037 बटा 85। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 17 5 जा 17 17 17 3 जा 51, 17 4 जा कितना में चल जाएगा? ये हो जाएगा 17 1 जा 17 7 जा 119 होता है। नहीं, 17 5 जा 85, 17 6 जा 7 6 जा 42, 7 6 जा 10, 7 6 जा 1। ये दोनों को अब ये हो जाएगा 61/5। एक्स वैल्यू में आ गया 61/5। ठीक है, तो यहाँ पे क्रैमूल पूछा है, तो क्रैमूल कितना हो जाएगा? 100 × 61/5 नहीं हो जाएगा? 5 से ये 20 बार में, तो कितना आ जाएगा? 1220। इसका आंसर हो गया 1220। इसका क्रैमूल 1220 हो जाएगा। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? प्रतियोगिता में सफल होने के लिए क्या क्या लिखा है? सुकन्या सुकन्या को 4 परीक्षाओं में औसत कितना है? 105 अंक चाहिए। 105 अंक चाहिए औसत। 105 अंक चाहिए औसत, एवरेजली। एवरेज मतलब, ठीक है। क्या बोला? पहले तीन संख्याओं का संख्या कितना कितना है? पहले पहले तीन में कितना कितना मार्क्स आया? एक में 140 आया, एक में 110 आया, एक में 80 आया। चौथा का हम लोग को निकालना है। तो यही पूछा ना, प्रतियोगिता में सफल होने के लिए चौथा परीक्षा में कितना अंक चाहिए? ठीक है, ये दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो प्लस का 35 नंबर यहीं पे ले आइए। 105 ही चाहिए उसको, लेकिन यहाँ पे 140 ले आए, तो प्लस का 35। यहाँ पे कितना? माइनस का नहीं, प्लस का 5। प्लस का 5 लेके आइए। लेकिन यहाँ पे माइनस का 25। ओवरऑल में वो प्लस में है कि माइनस में है? यहाँ पे प्लस का 40, माइनस का 25। मतलब ओवरऑल में वो अभी भी प्लस का 15 में है। तो यहाँ पे अगर वो 15 नंबर कम भी लेके आती है तो चलेगा। मतलब 105 माइनस का 15, तो वो अगर 90 नंबर भी यहाँ पे लाती है ना फोर्थ में एग्जाम में, तब तो भी उसका परसेंटेज में मतलब 105 ही रहेगा उसका औसत। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 7 अंकों का औसत 181 है। 7 अंकों का औसत है। एक संख्या घटाने पर औसत वही रहता है। अच्छा, औसत यही रहता है, इसमें हम लोग क्या घटाए होंगे? तो निकाली गई संख्या कितना होगा? 181 अगर इसमें से हम लोग निकाल लेते हैं तभी ना औसत यही रहेगा। जैसे जैसे बता रहे 181 था, 7 अंकों का औसत हो गया। ठीक है, कुछ तो आएगा यहाँ पे। अब जो है बोला है इसमें से हम लोग क्या माइनस करें, क्या माइनस करें ताकि इसका औसत चेंज ना हो? 181 ही रहे हम लोग का औसत अभी भी। ठीक है, इस यहाँ पे हम लोग क्या चेंज करेंगे? 181 चेंज करेंगे। अगर 177 हम लोग चेंज करते तो ये तो कम हो गया। तो ये औसत अब बढ़ जाएगा ना, उसके लिए हम लोग 181 चेंज करेंगे। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है? इसमें से कौन सा 12 से विभाजित है? 12 से विभाजित मतलब ये 3 से भी होना चाहिए, 4 से भी होना चाहिए। 12 का फैक्टर तो यही होता है, 3 और 4। 3 से तो 4 से कौन कौन सा होगा? 4 से लास्ट का 2 डिजिट हम लोग देखना पड़ता है जो 4 से डिवाइडेड हो जाए, हो सके। 4 से ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, बचा एक ही ऑप्शन। तो ये ऑप्शन 4 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, तो 12 से भी कट जाएगा। क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, तो यही एक ऑप्शन ही बचा है हम लोग के पास। ठीक है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी मैं करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि एग्जाम भी इजिली आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, क्या बोला है? राग राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों का औसत कितना है? 138 है। 138 है 11 खिलाड़ियों का। ठीक है, 11 प्लेयर्स का। ठीक है, जब कोच का भार जोड़ा जाता है तो औसत 1 किलोग्राम से बढ़ जाता है। अच्छा, कोच का भार जोड़ देंगे प्लस का 1, ओवरऑल में 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब ओवरऑल प्लस का 12 किलो एक्स्ट्रा होगा कोच। ठीक है, तो कोच का भार कितना होगा? 138 प्लस 12, 138 प्लस 12 मतलब 150 किलो किलो का कोच होगा। ठीक है, फिर सब में 1 1 किलो बढ़ा दे रहे हो, तो 11। यहाँ पे देखिए 11 + 1/1, तो यहाँ पे प्लस का 12 हो जा रहा है। ठीक है, ये बढ़ा रहा है कुछ, तो प्लस का 12 इसमें कर दिए। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए, देखिए किसी को लगता होगा बहुत स्पीड पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे पॉज कर लीजिए। यहाँ पॉज कर लीजिए, आप खुद से बनाइए आंसर।
खुद से बनाएंगे आप लोग क्वेश्चन, उसके बाद फिर मेरा सॉल्यूशन देख लीजिए आप लोग, ये आप लोग सही है, ठीक है। ठीक है, अभी जैसे क्वेश्चन पीछे किया था ना, वैसे ही 2 लाइन इसका मैं काट दिया हूँ। देखिए क्या बोला है, किसी एक वर्ष, कि ओरिजिनली क्वेश्चन सिर्फ यहीं से है, क्या बोला है, किसी एक वर्ष में कारों का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में न्यूनतम थी। क्या बोला है, किस एक वर्ष में कारों के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में न्यूनतम थी, वह न्यूनतम प्रतिशत कितना होता, बस यही पूछा है। 2014 में ओवरऑल ओवरऑल कार में कितना सेल हुआ है, 300 प्लस 200 प्लस 500, 5 3 8 9 10। 2014 में कितना हुआ है सेल, 1000 कार। 2015 में कितना हुआ है सेल, यहाँ पे हो जाएगा 4 3 7 7 5 12, 1200, ठीक है। 2016 में कितना हुआ है सेल ओवरऑल, कितना हुआ है, 5 4 9 9 6 9 6 1500, 1500 हुआ है, चलिए ठीक है। 2017 में कितना हुआ है सेल, 2017 में इसको मिटा देता हूँ, है ना, अच्छा नहीं लग रहा है। 2017 में कितना हुआ है सेल, यहाँ पे हुआ है 6 5 11 11 और 7 18, 1800 रुपए का सेल हुआ है, 1800 मतलब सेल हुआ है। 2019 में कितना हुआ है, मतलब 2018 में 7 7 5 12, 12 7 12 और 7, एक मिनट, कुछ गलती की है क्या हम लोग यहाँ पे, एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पे कितना सेल हुआ है, ये कितना 8 का है, ये 8 के हिसाब से सीधा सीधा लाइन अगर जाता है तो ये 8 होगा, 800। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 800 प्लस 500, 8 5 13, 13 7 20, 2000 का सेल हुआ है, ठीक है। यहाँ पूछा है कौन सा वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में न्यूनतम थी, तो कौन सा वर्ष में, इसमें अगर हम लोग परसेंटेज इंक्रीमेंट देखें तो 200 बटा 1000, मतलब यहाँ 5% का वृद्धि हुआ है, 25% का, 25% बढ़ा है। तो 2015 से 16 में कितना परसेंट बढ़ा है, 300 बटा, ये यहाँ पे 25% बढ़ा है, 200 बटा 1000 5 20% यहाँ पे बढ़ा है, ठीक है। यहाँ 25% बढ़ा है, यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ 300, 300 बटा 1500, 3 से 5, मतलब यहाँ पे 20% बढ़ा है, वृद्धि हुआ है। और यहाँ पे कितना हुआ है, 200 बटा 1800 इंटू 100, 2 0 2 0 2 से 9, यहाँ पे 11 11 1/9% बढ़ा है। तो सबसे सबसे कम किस में बढ़ा है, 2017 से 2018 में, कितना कम बढ़ा है, 11 1/9%। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, धातु के टुकड़े का मूल्य 550 रुपए से बढ़कर इतना रुपए हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रतिशत वृद्धि, यहाँ पे कितना का वृद्धि हो रहा है, 110 का इंक्रीमेंट हो रहा है, कितना के रिस्पेक्ट में, 550 इंटू 100 के प्रतिशत के लिए, ये सीधा 5 बार में खत्म, और 5 से ये 20 बार में, कितना प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है, कोई किसी सामान का मूल्य में 20% का, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक वर्ग का औसत क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण इतना था तथा, अच्छा, डायगोनल, दोनों का डायगोनल दे दिया है, स्क्वायर निकालने बोला है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने बोला है, ठीक है, निकल जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना, ये वर्ग का, दोनों एक, ये 101 एक, ये 61 है और ये 162 है, ये होगा ना, ठीक है। क्या बोले, एवरेज एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज इतना एंड इतना, अच्छा, दो स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर हुआ और ये दूसरा स्क्वायर हुआ, इसका डायगोनल दे दिया है, ठीक है। इसका डायगोनल कितना दे दिया है, 161, और इसका डायगोनल का 162, दोनों का एवरेज निकालने बोला है, ठीक है। एरिया क्या होता है, एरिया अगर हम निकालना चाहे, एरिया इसका डायगोनल के हिसाब से, तो डायगोनल के हिसाब से होता है डायगोनल स्क्वायर बटा 2, ठीक है। याद रखिए, एकदम याद रखिए, ये वाला फॉर्मूला एकदम याद रखिए। इसको मैं हाईलाइट कर दूं, चलिए हाईलाइट कर ही देता हूँ, ठीक है, सॉरी, ये ग्रीन से कर दिया है, येलो से कर देता हूँ हाईलाइट हाईलाइट, ठीक है। ये एकदम याद रखिए आप लोग, ठीक है। तो एरिया कितना आ जाएगा, D1 मतलब 161 इंटू 161 बटा 2, ठीक है। और एरिया
एरिया 1 हो गया, ये एरिया 2 हो गया, 162 इंटू 162/2 ये हो गया। चलिए एवरेज निकालना पड़ा था, एवरेज क्या होता है, दोनों का जोड़ के बटा 2। इसको अगर हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 12960.5। ठीक है, अपने इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको इसको करेंगे तो ये जाएगा 13122। ठीक है, तो दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 12960.5 प्लस 13122/2। ये अप्रोक्सीमेशन में हम लोग आंसर निकालने बोला था। दोनों को जोड़ दीजिए तो आ जाएगा हम लोग का, और डिवाइड बाई 2 कर दीजिए 130 41.25। तो इसका हम लोग आंसर 141 के आसपास, 130 41। ठीक है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि 6300 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आएगा। 6300 ऐसे लिख दीजिए, 6300 को कितना से विभाजित करें, 9 से, 9 7 जा 63। इसका पूरा खत्म ना, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, शेषफल कितना बचा, 0 बच रहा है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन 61 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली रेलगाड़ी 18 सेकंड में सिग्नल को पार करती है। अच्छा, एक सिग्नल है, उसको अगर पार कर रहा है एक रेलगाड़ी, मतलब खुद का लेंथ को पार कर रहा है, तो डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन, ये हो जाएगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता क्या है, स्पीड इनटू टाइम, ये होता है ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसको भी हाईलाइट करना पड़ेगा, इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, स्पीड कितना है 61, टाइम कितना 18 सेकंड, डिस्टेंस यही ना लेंथ ऑफ ट्रेन है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन दोनों का मल्टीप्लाई करना चाहे तो 8 वाले यूनिट डिजिट सब में है, इसको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 8 6 48, 1 6 8 9 10, कितना आ रहा है 1098। तो इसका ट्रेन की लंबाई कितना होगा 1098, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, की संख्या के, तो वो संख्या मतलब एक्स का 80% कितना होता है 4/5, 75% 3/4, इतना मतलब 2/3, और ये होता है 25% मतलब 1/4 का वैल्यू कितना दिया है 6419 है। ठीक है, तो ये 4 से 4 खत्म, ये 3 से 3 खत्म, ये 2 से 2 बार में खत्म, तो x/10 इक्वल टू 6419। एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 6419 इंटू, मतलब और एक जीरो लगा दीजिए, एक्स वैल्यू इतना आ गया, तो क्या पूछा है उस संख्या का 40%, तो एक्स का 40% निकालने बोला तो 64190 का 40%, 40/100, दो जीरो खत्म, कितना मल्टीप्लाई कर दे 6419 इंटू 476, 4 16 24 25, कितना आ गया 25676, 25676 इसका आंसर हो जाएगा, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अल्फा और बीटा की आयु का अनुपात, अल्फा और बीटा का आयु का अनुपात 2x और 5x ले लेते हैं, रेशियो में है। ठीक है, यदि उनके आयु का योग दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है 7x, 7x का वैल्यू कितना दे दिया है 497, आयु का योग ही दिया हुआ है ना 497, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 497/7, x का वैल्यू 71, x का वैल्यू हम लोग को 71 आ गया, तो क्या पूछा है, तो उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। आयु के बीच का अंतर अगर दोनों का माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x, बीच का अंतर डिफरेंस। किसी को लगता होगा मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग ना इसको ना ऊपर ऊपर जाइएगा, थ्री थ्री डॉट में क्लिक करिएगा, स्पीड प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन आएगा, तो उसको 0.75 कर दीजिएगा, तो उसमें थोड़ा आप लोगों को धीरे धीरे सुनाई देगा। ठीक है, थ्री थ्री एक्स का वैल्यू कितना दे दिया है, 3x वैल्यू हम लोग को निकालना है, 3 इंटू एक्स वैल्यू कितना 71, 71 इंटू 3 21 3 213, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 260 डिटर्जेंट साबुन के एक बॉक्स 260 है डिटर्जेंट साबुन का, 26% उपयोग कर लिया गया, 26% उपयोग कर लिया गया मतलब कितना परसेंट प्रतिशत अगर निकालेंगे तो कितना परसेंट यूज कर लिए, अगर निकाले तो ये दोनों खत्म, मतलब 10% यूज हो गया है, यूज्ड। ठीक है, तो बॉक्स में कितना प्रतिशत डिटर्जेंट साबुन बचा है, 10% यूज है तो कितना परसेंट बचा होगा, 90% बचा होगा, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दे दिया है, एक ट्रेन एक सिग्नल को पार करने में 50 सेकंड लगाता है, अभी मैं बताया था एक सिग्नल को पार करना मतलब खुद का लेंथ को पार करना, मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन क्या, तो स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, कितना लेंथ ऑफ ट्रेन इनटू टाइम, टाइम कितना 50 सेकंड लगा रहा। ठीक है, ठीक, तो
इतना मीटर लंबे पुल को एक ट्रेन को पुल 86 सेकंड। अच्छा देखिए, ये एक प्लेटफॉर्म है, ऐसा बताता हूँ। ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और ये एक सिग्नल है। सिग्नल को कलर कलर दूसरा कर देता हूँ, पर्पल, ठीक है। और ये एक रेलगाड़ी है, ठीक है। ये ट्रेन है, ये प्लेटफॉर्म है, और ये सिग्नल है। अगर ये सिग्नल को पार कर रहा है तो 50 सेकंड लगा रहा है, और ये प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो यहाँ पे लगा रहा है 86 सेकंड, ठीक है। तो पूछा है ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। अब प्लेटफॉर्म का लंबाई दे दिया 396, अब ये इसका वैल्यू दे दिया 396, बस यही पूछा है। तो यहाँ पे हो जाएगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, बाय टाइम लेंथ ऑफ ट्रेन बटा 50 सेकंड लगा रहा। स्पीड 1 ट्रेन का स्पीड होगा ना, तो स्पीड इक्वल टू कितना होगा, डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस अब प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना 396, और टाइम कितना लगा रहा था 86 सेकंड। बस दोनों स्पीड तो ट्रेन का है, दोनों को सेम कर दीजिए। एल टी बटा 50 इक्वल टू एल टी प्लस 396 बटा 86, 86 क्रॉस मल्टीप्लाई 86 एल टी इक्वल टू 50 एल टी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 396 इंटू 50। एल टी अगर एक साथ कर देते तो 86 माइनस का 50 इक्वल टू 396 इंटू 50, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए। लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू 396 इंटू 50 बटा कितना आ जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे, 5 6 7 8 36, तो 36 से कम 36, 36 से कम 36, लेंथ ऑफ ट्रेन कितना आ जाएगा 550, ये मीटर में आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितना हो गया 550 मीटर, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 166 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कितना कितना साइड है 186 सेंटीमीटर का साइड है, एरिया कितना हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर, इसका एरिया हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा √3/4, ए मतलब 166 इंटू 166, तो 2 2 जा 2, 83, 2 से 83, तो कितना आ जाएगा 83 का स्क्वायर √3, एरिया एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। 83 का स्क्वायर कितना होता है, कितना मैंने बताया, 83 का स्क्वायर निकालना तो कैसे हो जाएगा, ये 09 8 से 64, 8 से 24, 24 इंटू 2 48, बस निकाल दीजिए। 9 एक छोड़ के लिखा जाता है, 8 8 और 6 कितना होगा 6889 √3, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 6889 √3, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, समबाहु त्रिभुज का, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में हम चलते हैं। देखिए 30-35 मिनट के आसपास हो रहा है, और कितना ढंग से अभी तीसवा नंबर क्वेश्चन है, उसको 40 मिनट के अंदर समझाने के बाद मैं खत्म किया हूँ। आप लोग इसको आराम से 30 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे, अगर सही से बनाएंगे तो, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें मैं पूरा क्वेश्चन ले आया। देखिए ये 2 लाइन तो पढ़ना नहीं रहता है, अभी दो में यहाँ से पढ़िए। अभी दो ऐसा फिगर वाला क्वेश्चन मैंने बताया था ना आप लोगों को, ठीक है। तो वैसे ही है, क्या पूछा 2014 से 2018 तक कारों के कुल उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। यहाँ पे कितना था 3, तो 5 5 5 10, 2014 में कितना था 1000 था टोटल, और 2018 में कितना था 2000 था, 2000 टोटल था। पिछला क्वेश्चन में हम लोग ऐड किए थे, है ना, तो कितना का वृद्धि हो रहा है, 1000 का वृद्धि हो रहा, किसका रिस्पेक्ट में 2014 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100 के प्रतिशत के लिए, तो कितना परसेंट का वृद्धि हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है 100% का, तो 4 साल में 100% सेल बढ़ गया है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, पुस्तक पर छपा मूल्य इतना रुपए है, मतलब मार्क प्राइस दे दिया है, ठीक है। एक एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% की छूट देता है, यदि यदि वह फिर भी 20% का लाभ मतलब प्रॉफिट कमाता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य, हम लोग क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। सिर्फ एक ही फॉर्मूला इसमें यूज होगा, जो मैं बता रहा हूँ याद रखिएगा। मार्क प्राइस बाय सीपी इक्वल टू 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंटेज, बस यही एक फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए। ये फॉर्मूला पे आप लोग बना लेंगे आराम से, नहीं तो कंफ्यूजन बहुत होता है बच्चों को।
सिर्फ एक फॉर्मूला मैंने बता दिया, ये फॉर्मूला याद रखिए, मार्क प्राइस बाय सीपी का फॉर्मूला, रेशियो सीधा डायरेक्ट निकल जाएगा। तो मार्क प्राइस कितना है 7500, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य तो निकालना है। 100 प्लस प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट 20 का हो रहा है, तो 100 प्लस प्रॉफिट मतलब 120 हो जाएगा। 100 माइनस का डिस्काउंट मतलब ये 10% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब ये 90 हो जाएगा। 0 0 कटा, 3 3 जा, 3 4 जा, कितना आ जाएगा क्रय मूल्य 75, 7500 को 75 इंटू 100 लिख सकते हैं, तो 3/4, 4 से 25 बार में, बस क्रय मूल्य कितना आ गया, क्रय मूल्य इक्वल टू 75 इंटू 75, 75 की स्क्वायर कितना होता है 7 7 49, 49 7 8 56, 5625, 5625 क्रय मूल्य, उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा वो सामान का, पुस्तक का 5625, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इसको सिंप्लीफाई करना है। नॉर्मल सा बोर्ड मास रूल आप लोगों को पता है ना, बीओडी एमएएस बोर्ड मास रूल, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट, ऐसे सॉल्व होता है। फिर ब्रैकेट सॉल्व करिए, ब्रैकेट में सॉल्व करें, ब्रैकेट के अंदर क्या सॉल्व करना है, ऑफ, ऑफ तो है नहीं, फिर डिवाइड सॉल्व करिए, डिवाइड इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 6, ठीक है। इसको डिवाइड सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 120, कितना आ जाएगा 120 इंटू 5 प्लस 950 बटा नीचे कितना आ जाएगा 6 माइनस का 1, तो डिवाइड भी सॉल्व हो गया। अब मल्टीप्लाई सॉल्व करिए, 12 120 इंटू 5 600, 600 प्लस 950 और नीचे में तो 5 आ जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 1550, 1550 बटा 5, 1550 बटा 5 मतलब 310, इसका आंसर कितना आ गया 310, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक सेकेंड, क्या दिया है, एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और रबर, आप पेन को पी बड़ा पी, पेंसिल को छोटा पी और रबर को आर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। का अनुपात कितना दे दिया 3, तो हम लोग एक्स ले लेते 3x 2x और 1x, ठीक है। यदि प्रति पेन, पेंसिल और रबर का मूल्य कितना कितना है 3 रुपए है, इसका 3 रुपए करके है, इसका 2 रुपए करके, इसका 2 रुपए करके है, तो बॉक्स पर की गई राशि इतना रुपए है। अच्छा, बॉक्स पर खर्च की गई राशि इतना रुपए है, तो अगर बॉक्स का हम लोग रेशियो के हिसाब से निकाले तो कितना जाएगा, एक्स के हिसाब से निकाले तो 9x, 4x और 2x, सबको जोड़ दीजिए, 9 4 13, 14 15, 15x रुपए बॉक्स पे खर्च कर रहा हूँ, 15x का वैल्यू कितना आ जाएगा 180, 1080, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 1080 बटा 15, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, एक्स वैल्यू हम लोग आ गया 15 72, 72, ठीक है। एक्स वैल्यू हम लोग का 72 आ गया, तो क्या पूछा है, तो बॉक्स में पेन की संख्या कितना था 3x था, 3x, 3 इंटू 72, 72 इंटू 3 कितना होता है 21 6, 21 6, 216, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नॉर्मल से इसको सिंप्लीफाई करना है, ये मैं छोड़ दूं या फिर मैं कर दूं, चलिए मैं कर देता हूँ। ये सॉल्व करिए, सबसे छोटा ब्रैकेट तो ये 25 हो गया। अब ये ब्रैकेट के अंदर 60 माइनस का 25, 60 माइनस का 25 कितना होगा, 60 माइनस का 25 35, 35 हो गया, बाहर में 10 है, 10 को ऐड कर दीजिए, 10 प्लस 35 45, 45 210 प्लस 45, 210 प्लस 45 होगा 255, तो इसका आंसर हम लोग को 255 हो गया, सर डी नंबर ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, ठीक है। क्या बोला है, एलपीजी सिलेंडर की कीमत प्राइस में 804 रुपए का पहले मिलता था, अब इतना कर दिया गया, मतलब पहले 804 रुपए का सिलेंडर मिलता था, अब कितना कर दिया 1050 कर दिया, 1005 रुपए कर दिया, तो खपत में कितना प्रतिशत की कमी की जाए ताकि एलपीजी सिलेंडर में खर्च होने वाली उतनी ही रहे। अच्छा, कंजम्पशन उल्टा हो जाता है, पहले 1005 कर रहे थे, अब 804 करेंगे, क्योंकि हम लोग को एक भी रुपए बढ़ाना नहीं है, जितना पैसा पहले रुपए में लेकर जितना मतलब पहले यूज हो रहा था, जितना खर्च हो रहा था ओवरऑल, उतना ही खर्च अभी भी हो, ठीक है। इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं, उल्टा कर दिए, अब निकाल दीजिए कितना रुपया कितना हम लोग कंजप्शन कम कर रहे हैं, 201 का, कितना कंजप्शन कर रहे हैं, कम कर रहे हैं 201 का, 201 का कमी कर रहे हैं, कितना में, पहले हम लोग 1005 का लाते थे, तो अब 201 का कमी कर रहे हैं, ये सीधा 5 बार में खत्म और ये 5 से 20 बार में खत्म, तो ओवरऑल कंजप्शन कितना कमी कर रहे हैं हम लोग 20% का, ठीक है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक। तो यहाँ पे मेरा टेलीग्राम चैनल का आप लोग को स्कैन करके आप लोग चढ़ जाइए, आप लोगों को मेरा पीडीएफ अभी तुरंत ये क्लास के बाद तुरंत मिल जाएगा,
ठीक है, या तो फिर इसको सर्च करके आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो 6203 100 140 ये मेरा टेलीग्राम नंबर है, इस पर आप लोग मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। सर ये क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है, मैं आप लोगों को वहां पे सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, चलो, चलिए, थैंक यू, जय हिंद सभी को।